हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी। 45 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे दोस्तों। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाइए जो बेस्ड है एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। देखिए, एडीपीटी में और टीसीएस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो गया है, सब कुछ सेम ही रहेगा। सब कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन एडीपीटी पूछता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो या किसी भी जितने भी एग्जाम लिए हैं, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हमने क्वेश्चन उठाए हैं, रिसर्च किया है हमारी टीम ने। ये क्वेश्चन उस तरह से इनको डिजाइन किए गए हैं ताकि आपका कोई भी ऐसा पैटर्न ना छूटे। आपका कंटेंट हो जो भी आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जो जिसको आप कोरिलेट ना कर पाओ। जैसे एडिक्विटी क्वेश्चन घुमाएगा, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करेगा, उस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। सेट नंबर 1 में हमने इसके 5 पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में जीके कवर किया था, फिर दूसरे पार्ट में इसका हमने जनरल साइंस कंप्लीट किया था, फिर तीसरे पार्ट में मैथ्स, फिर रीजनिंग। अभी ये है इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर इसका 5। 91 टू 100 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। एसएससी, दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यूओ, टीपीओ। और ये हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे, चाहे आप हेड कांस्टेबल हो, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, जो भी एग्जाम है आपका दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर जो त्रुटियां हैं, जो एरर्स हैं, वो किस कारण होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर दोस्तों एरर्स होते हैं जब हम जो डेटा एंट्री है, इनपुट देते हैं, इनपुट गलत टाइप कर देते हैं, हम गलत कमांड दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। एरर बहुत बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा ज्यादातर। एरर जैसे और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर कोई भी बनाते हैं, उसमें एरर गलत कोड कर देंगे, कोडिंग गलत सेट कर देंगे उसमें, तब भी एरर हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर पूछा है, ज्यादातर होता है जब हम गलत कमांड देते हैं या फिर डेटा एंट्री इनपुट देते हैं, गलत इनपुट हम टाइप कर देते हैं, उसकी वजह से ज्यादा एरर देखने को मिलते हैं कंप्यूटर में। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, डेटा प्रविष्टि मतलब एंट्री। क्वेश्चन नंबर 92, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कई बारी, पहला जो माउस है दोस्तों ये बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने 1960 के दशक में बनाया था, 1960 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 93, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, मतलब क्रियान्वित मीन्स ऑपरेट किया जा सकता है। नोट गेट, हैंड गेट, और गेट, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, कंप्यूटर में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नोट गेट किसके द्वारा मतलब ऑपरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एकल ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है नोट गेट को ऑपरेट करने के लिए। एक ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में यूज किया जाता है, या कह सकते हैं ट्रांजिस्टर को हैज ए स्विच की तरह यूज किया जाता है, जहां हम इनपुट को बेस पर इनपुट देंगे और आउटपुट को कलेक्ट करते हैं। और इसमें दोस्तों जब इनपुट हाई होता है तो ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाता है, और आउटपुट जब कम होता है, जब इनपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उल्टा काम होगा। मतलब जब इनपुट हाई होगी ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा और आउटपुट कम हो जाएगी, और जब इनपुट कम होगी तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है और आउटपुट हाई हो जाती है। ये नोट गेट का काम होता है। जैसे कि इनपुट आउटपुट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं बाइनरी सिस्टम में 1 और 0 का। मतलब कि अगर इनपुट के लिए लॉजिक 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से काम करता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, एकल ट्रांजिस्टर। नोट गेट किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को प्राय क्या कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में जब मतलब कि कुछ स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीटिशन होगा, उनकी पुनरावृत्ति फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी बार बार, तो उसे क्या कहते हैं।
उसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, लूपिंग कहते हैं। और इसका लूपिंग का यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। हर लैंग्वेज में लूपिंग यूज होती है। लूपिंग के बिना कोई भी जो प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, लैंग्वेज है, हो ही नहीं सकती। और जो फ्रिक्वेंसी होगी, रिपीटेशन होता है, उसके लिए यूज करते हैं इसका लूपिंग का। क्वेश्चन नंबर 95, निजी कंप्यूटरों को की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? जब निजी कचरा, मान लो आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपका रिमोट खराब हो गया, आपका कोई भी चीज पीसी खराब हो गया, तो वो दोस्तों वहां से जो कचरा होगा तो उसे बोला जाता है, राइट आंसर होगा, उसे बोला जाता है ई कचरा। ई कचरा मतलब कि जो भी कचरा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से। ई कचरा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कचरा। क्वेश्चन नंबर 96, कोडांतरक का मतलब होता है, आपको याद रखना है, एजेम्बलर। एजेम्बलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कहता है एन एजेम्बलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एजेम्बलर का यूज हम किस लिए करते हैं? एजेम्बलर का कोडांतरक एक प्रोग्राम है, कहता है निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, असेंबलर का तो जो यूज होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, याद रखेंगे, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ये काम होता है कोडांतरक का, असेंबलर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। मतलब कोडांतरण मीन्स असेंबलर, ठीक है। और यहाँ पे कोडांतरक नहीं है, कोडांतरण मतलब कि असेंबली जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देता है असेंबलर, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 97, टोड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? टोड प्रोग्राम का मतलब ये होता है, जो भी हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारे मेमोरी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, बहुत सारी डायरेक्शन वहां पे स्टोर्ड होती हैं, उसे बोला जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम। तो इसकी अवधारणा सबसे पहले दी थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी 1940 में। कब? 1940 में। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो आपके सिस्टम में जो प्रोग्राम फिक्स होते हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एज ए प्रोग्राम की तरह मेमोरी के अंदर सिस्टम की, तो उसे बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। और ये जो सबसे पहले इसकी अवधारणा दी थी, किसने? जॉन वॉन न्यूमैन, 1940। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। डीबीएमएस क्या है दोस्तों? ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, स्टोर करता है। मतलब आपको अपना डेटा है किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन किसकी होती हैं? कौन देता है? डीबीएमएस। ये क्या है दोस्तों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें आते हैं जैसे कि एसक्यूएल, पीएल, एमवाई एसक्यूएल, पीएल, एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब क्या है? क्यूएल का मतलब ये है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इस वजह से होता है क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किसके एग्जाम्पल है? डीबीएमएस के एग्जाम्पल है। ये क्या है? डीबीएमएस है सारे। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एमएस एक्सेल पता ही होगा आपको, एमएस एक्सेल का यूज किया करते हैं, हम कह सकते हैं एक्सेल का यूज करते हैं, बजट में यूज करते हैं, डेटा बनाने के लिए। इस तरह से यूज किया जाता है एक्सेल का, बिलिंग में, डेटा में। और एमएस एक्सेस का, एमएस एक्सेस, यहाँ पे एमएस एक्सेस वैसे लिखा हुआ है दोस्तों, ये एमएस वर्ड होगा, ठीक है, ये अपने आप में रॉन्ग लिखा हुआ है। और एमएस पावर पॉइंट का यूज आपको पता है प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज किया जाता है?
जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी फाइल सेव है उसको ओपन करना है, तो हम यूज करते हैं ओपन कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी जो एग्जिस्टिंग फाइल है। न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं और कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं, शॉर्टकट की होती है किसी भी फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। तो यही पूछा है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? ओपन कमांड का यूज किया जाता है। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए दोस्तों यूज करते हैं सेव कमांड का, कंट्रोल प्लस एस होती है इसकी शॉर्टकट की। प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए क्लोज कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना था सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का आप यूज करोगे, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 100, यूनिक्स परिचालन सिस्टम किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिंगल यूजर, और होते हैं मल्टी यूजर। इनमें डिफरेंस क्या होता है मल्टी यूजर में और सिंगल यूजर में? ठीक है, यहाँ पे यूनिक्स क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले आपको देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में। अब सिंगल यूजर का काम क्या होता है, मान लो एक टाइम पे एक ही बंदा डेटा को एक्सेस कर पाएगा इसमें। मल्टी यूजर में बहुत सारे जो कह सकते हैं यूजर्स हैं एक ही टाइम पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी यूजर में बहुत सारे सिस्टम होंगे और कह सकते हैं बहुत सारे जो यूजर होंगे वो मल्टीपल कह सकते हैं यूजर एक ही टाइम पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर में कैसे आता है, जैसे आपका विंडो है, विंडो क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लैपटॉप चलाते हो कंप्यूटर चलाते हो, ये किस में आता है सिंगल यूजर में आता है। वैसे ही मैकिनटोश है सिंगल यूजर में आता है, लेकिन मल्टी यूजर में आता है जैसे यूनिक्स, इसका एग्जांपल है मल्टी यूजर का। वैसे ही लिनक्स भी किसका है मल्टी यूजर का एग्जांपल है। इनको लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहाँ पे मतलब कि बड़े लेवल पे इनका यूज किया जाता है। मैंने बताया मल्टी यूजर का एग्जांपल कौन सा है, यूनिक्स लिनक्स है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है यूनिक्स परिचालन सिस्टम किस लिए प्रयुक्त होता है? बहुप्रयुक्ता, बहुत सारे यूजर यूज कर सकते हैं, वास्तविक समय संसाधन, वितरित संसाधन, एकल प्रयोक्ता। एकल प्रयोक्ता मतलब सिंगल यूजर। तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, आपको ध्यान रखना आगे से। बहुप्रयोक्ता मतलब कि मल्टी, मल्टी मतलब बहु मतलब मल्टी, बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा को एक ही टाइम पे। ऑप्शन फर्स्ट।